गॉडेस लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की एक ऐसी छोटी पूजा जिससे तुम्हारी जो बेसिक नीड्स है घर की, किचन आइटम्स की, राशन की, वो पूरी हो जाए। यस, सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बड़ी पूजाएं कराना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास फिनेंसेस हैं और वो और लक्ष्मी जी को के आशीर्वाद चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है बड़ी पूजाएं कराने का। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास फिनेंसेस नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है कि अभी हम कोई बड़ी पूजा कराएं या एक नॉर्मल घर पे भी हम एक अच्छी पूजा कर पाएं, पंडित को बुला के भी नॉर्मल तरीके से हम पूजा करा पाएं। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि घर में खाने पीने की आइटम्स भी जो है, राशन पानी भी आने का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार, तो अगर वो कुछ लक्ष्मी जी के लिए पूजन करना चाहें तो वो कैसे करें कि उनकी कम से कम ये जो घर के खाने पीने की आइटम्स की प्रॉब्लम आ चुकी है वो कैसे दूर हो सकती है। क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमें लिखा है कि हम आपके चैनल हमने देखा, महाकाली वैदिक थीम शेल्टर का चैनल देखा, वेबसाइट देखी, आप लोग बहुत बड़ी पूजाओं में हैं, आप बहुत जो है एक तरीके से आपसे जुड़ना हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपकी सर्विसेज अफोर्ड कर सके या हम इतनी बड़ी पूजाएं करा सकें। ओके, मतलब हमारे पास अभी 20-25 हज़ार की पूजा कराने के भी पैसे नहीं हैं। तो बात को समझना, ये टिपिकली उन लोगों के बारे में एक ऐसी टिप मैं बताने जा रही हूँ जो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक हद तक। कम से कम घर में खाने पीने की कमी ना हो, और अगर कमी हो चुकी है तो उसको वापस कैसे लाया जा सकता है कि बच्चों को और घर में बेसिक नीड्स जो है वो कम से कम पूरी हो जाए। और ये वीडियो तब से जो है मैं बनाना चाह रही थी जब से कोरोना का समय हुआ था। तब बहुत से लोगों ने हमको जीमेल पे लिखा था टीम को कि हमारे घर में ऐसी सिचुएशन हो गई है कोरोना की वजह से, नौकरियां जा चुकी हैं, सब कुछ, की घर में खाने पीने की तक जो है, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ मैं, कि कोई काम नहीं है, सेविंग्स खत्म हो गई हैं, क्या करें। अब क्या टिप मैं देने वाली हूँ उसको सुनो। देखो, कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी जी की फोटो अगर तुम्हारे पास है मंदिर में, तुम्हारे घर के मंदिर में एक स्टील का कलश है, पुराना नहीं होना चाहिए लेकिन नया लेके आओगे। और अगर कहते हैं कि कलश के लिए भी अभी हमारे पास इतने वो नहीं है कि हम नया जाके खरीदे, तो कोई बात नहीं, छोटा स्टील का ग्लास तो खरीद सकते हो, है ना, वो खरीद के लाना, किसी भी साइज का खरीद के लाना, उसमें साइज मैटर नहीं करता। उसमें गंगा जल जो है उसको उसमें छिड़क लेना। उसके बाद तुमने क्या करना है, एक और चीज तुमने खरीद के लानी है, चाहे छोटा पैकेट ही खरीद के लाना, वो है चावलों का। देख लेना उसमें कोई कीड़े नहीं होने चाहिए, वो साफ चावल होने चाहिए, ठीक है। और नया पैकेट यूज करना है। किचन में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं उठा लेनी है जिसमें तुमने पहले इस्तेमाल की हुई हो। पूजा में कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, उस चावल को जब गंगा जल छिड़क दिया उस नए ग्लास में, स्टील के ग्लास में, उसको पूरा भर दो चावल से गंगा जल छिड़कने के बाद। अब उस चावल में तुमको क्या करना है, तुमको एक चांदी का सिक्का लेना है। अब अगर चांदी के सिक्के का भी प्रॉब्लम है लेने का, फिनेंसेस का, तो किसी भी ज्वेलर के पास, सुनार के पास चले जाना, उसको बोलना है चांदी का हल्का सा छोटा सा गोला मुझे बना दो, या फिर छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दो। 50-60 रुपए का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दे देगा, उससे भी काम बन जाएगा। चांदी अगर किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, तार भर चांदी भी अगर तुम उसमें डाल दोगे तो काम बनेगा, ठीक है। चलो, अगर उसका भी प्रोविजन नहीं है तो उसका भी मैं तुम्हें एक और ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ। 1 रुपए का सिक्का उस चावल के अंदर एकदम सेंटर में डाल देना कि वो चावल के अंदर चला जाए, ठीक है, ऊपर नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद तुमको क्या करना है, एक नया पैकेट हल्दी का लेना है, छोटा ही चाहिए लेना, और चावलों के ऊपर उस हल्दी को डाल देना, स्प्रिंकल कर देना, ठीक है। फिर 11 रुपए ले लो, 1001 रुपए ले लो, 2000 का नोट ले लो, जो भी है
मिनिमम 11 रुपए ले लो, उसको तुम जो है फिर चावलों के अंदर दबा देना। फाइन। अब आखिरी चीज तुमको क्या करनी है, दालचीनी लेनी है, चाहे टुकड़ा ले लो, साबुत ले लो, चाहे उसका पाउडर ले लो, ठीक है, वो भी नई खरीद के लानी है। उसको उसमें डाल देना, स्प्रिंग पाउडर है तो ऊपर से छिड़क देना, अगर उसका टुकड़ा है साबुत तो उसको अंदर उसके डाल देना, चावलों के अंदर, बस। और एक स्टील की कटोरी से उसको ढक देना, उस ग्लास को या उस कलश को, ठीक है, स्टील की कटोरी से उसको ढक देना, वो भी नई कटोरी होनी चाहिए स्टील की, बस। और इसको अपने मंदिर में जाके रख देना है। इसको अब रोज इसके सामने एक दिया जलाना है। इसको तुमने सोचना है और मानना है कि ये माँ लक्ष्मी का कलश है। जो माँ लक्ष्मी के हाथ में तुम कलश देखते हो ना, या अन्नपूर्णा देवी जो लक्ष्मी जी का ही रूप है, उनके हाथ में एक कलश देखते हो ना धान का, चावलों का, वो तुम्हें इमेजिन करना है, समझे। और 21 दिन तक तुमको इसके सामने दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है। अगर लक्ष्मी जी का कोई मंत्र है तो मंत्र जो तुम्हारे गुरु ने दिया है तो वो बोल लेना, अगर मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी को सिर्फ याद करते हुए उनके अगर तुम आरती भी कर लोगे ना सामने, 21 दिन तक बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। और तुमको यही संकल्प करके मांगना है कि ये जो कलश है, इसमें जो ये चावल है, जो इसमें धन, जो ये धान है या चावल है या जो भी तुम इसको जैसे बोलना चाहते हो अपने उसमें, इसको आप 1000 गुना बड़ा कर दें। जो मेरे घर में किचन में खाने पीने की कमी आ गई है, ओके, उसको आप पूरा करें, उसको आप मिटाएं, ठीक है। ये तुमने प्रे करना है माँ लक्ष्मी को। 21 दिन तक घी का दिया जला लेना या तिल का दिया जला लेना, समझे। और 21 दिन बाद जब भी वो खत्म होगा 21 दिन, उसमें बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक आ गया तो दोबारा से शुरू करोगे तुम। उसके बाद उस कलश को या उस ग्लास को ले जाना है और जहां भी तुम्हारे किचन में तुम्हारा कनस्तर है जिसमें तुम चावल रखते हो या कोई डब्बा है जिसमें तुम चावल रखते हो, उसमें जाके तुमको उसको उलट देना है। उसको उलट देना है, सब कुछ उलट देना है, उसमें पैसे, दालचीनी, जो कुछ भी था सब उलट देना है और उसको खत्म नहीं होने देना है। उसमें चावल और डालते रहना, एकदम मत कह देना कि बिल्कुल आखिरी ग्लास चावल का तुम्हारे कनस्तर में बचा है तो उसके बाद फिर जो है तुम चावल ला रहे हो, नहीं, उसको थोड़ा सा रहने देना। कम से कम 1 कटोरा चावल उसमें बचना चाहिए और उसमें डालते रहना तुम नया चावल। तुम देखोगे कि बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ इस रेमेडी से। उनके घर में कम से कम खाने पीने की जो कमी हो गई थी, राशन पानी लाने की भी जो कमी हो गई थी, पैसे नहीं आ रहे थे, कम से कम उतने आने शुरू हो गए हैं, उतने प्रोविजन आना शुरू हो गया है। या कई बार कोई उनको चावल की बोरी ही देके चला गया है कहीं से भी आके, कुछ भी होता है, पर तुम्हारी वो कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कुछ आने लगेगा घर में, लेकिन इतना जरूर आने लगेगा कि तुम अपने बच्चों को खाना खिला पाओगे। कोरोना के वक्त को याद करो, उस समय इस चीज की भी प्रॉब्लम आ गई थी कि लोग अपना घर के खर्च नहीं उठा पा रहे थे और तब वो इनफैक्ट बाहर निकल के खाने की स्टॉल लगाने लगे थे। पढ़े लिखे लोग भी रेहड़ियां लगाने लगे थे, खाना बनाने लगे थे, ओके। तो वो वक्त भूलना नहीं है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें तो ये रेमेडी करके तुम देखना, तुम्हें जरूर फायदा होगा, ठीक है। लेकिन सच्चे मन से करना है, सच्चे दिल से करना है, नीयत साफ रह के करना है, रिस्पेक्ट देनी है इस प्रोसेस को, ओके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक अनदर टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन, गुड बाय।